समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2019 में केवल और केवल 5 सीटें हैं लोकसभा में। वह समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2024 में उसे अकेले मैदान में उतारा जाए। मनोज यादव हमारे साथ प्रवक्ता सपा से हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। मनोज यादव जी, दिलचस्प है, 2019 में महज 5 सीटें हैं आपकी और उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि 80 सीटों पर मुकाबला अकेले आपको कांग्रेस लड़ने दे यूपी में। आपने तो ब्रेकिंग न्यूज दे दी मुझको। ऐसा तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को लेकर गठबंधन में जाना चाहती है और इंडिया अलायंस के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में एक दल नहीं है। हमारे ख्याल से समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आरएलडी है और नीतीश जी की भी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। पल्लवी पटेल जी की अपना दल कमेरावादी है और आपके चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है, महान दल है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए ये बात कहना कि 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती, पलक जी मैं इस बात को खारिज करूँ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तक इंडिया अलायंस का चुनाव और एनडीए का चुनाव एक सीट पे हुआ, सिर्फ सिंगल पूरे भारत में एक सीट पे हुआ। उस सीट का नाम है मऊ जनपद उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा। ठीक है। इसमें समाजवादी पार्टी ने लगभग 50,000 वोटों से एनडीए प्रत्याशी को चारों खाने चित किया था। इससे पूर्व में जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, वहां इंडिया घटक दल की कोई भी चुनावी रणनीति नहीं थी। वहां कांग्रेस बनाम बीजेपी था या कांग्रेस बनाम अन्य पार्टी के खिलाफ चुनाव था, जिसमें बीजेपी को बढ़त मिली। कांग्रेस 1 स्टेट में, बीजेपी 3 स्टेट में। लेकिन उसके बाद भी ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन जहां राज्यों में कांग्रेस हारी है उसकी कोई बुरी हार नहीं हुई है। अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, वो लड़ती हुई दिखी है। तो निश्चित तौर पे अगर कोई दल लड़ता हुआ दिख रहा है उसके पास, और अगर उनके टोटल वोट को जोड़ा जाए, आप अगर टोटल 4 राज्यों के वोट को जोड़िए तो आप ये पाएंगे लगभग 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस को मिला है बीजेपी के टोटल से। यानी कि बीजेपी 3 राज्यों में उतना टोटल नहीं कर पाई जितना कांग्रेस ने एक राज्य में एक बेहतर और टोटल 4 राज्यों में बेहतर किया। तो निश्चित तौर पे ये बात मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चिंता का विषय है कि वो किस तरह से 2024 का मुकाबला इंडिया अलायंस के सामने करेंगे। कहीं आपका बीपी हाई तो नहीं हो गया मनोज यादव जी की बात सुनकर? क्योंकि चिंताजनक विषय ये इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि 3 राज्यों के अंदर जो आपको जीत मिली, अच्छी बात है, तालियां बीजेपी के लिए, लेकिन चिंताजनक विषय तो है क्योंकि आप वोट परसेंटेज कांग्रेस का नहीं गिरा पाए। आपका जरूर बढ़ा लेकिन कांग्रेस का आप नहीं गिरा पाए। देखिए पलक जी, ब्लड प्रेशर इस समय किसका हाई हो रहा है तो आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है किस तरह से जो बीपी हाई है और किस तरह से बयानबाजी की जा रही है। इस तरह से आपके कांग्रेस जो नेता है पी चिदम्बरम जी, क्या कहा उन्होंने कि भाजपा हर चुनाव ऐसे लड़ती है आखिरी चुनाव लड़ाई की तरह। उन्हें ये नहीं पता हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम तो जनता की जो जरूरतें हैं, जो जनता की जो रुके हुए कार्य थे उनको पूरा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन गरीबों को देश में मकान नहीं दे पाए 70 साल में कांग्रेस सरकार, उनको आज के समय में मोदी सरकार ने घर दिए हैं। जो बहन बेटी जो है अपने चूल्हे पे अपनी लकड़ी जलाकर आग से रोटी सेकती थी, अपने आंखें काली करती थी, आज वो गैस का रसोई का गैस का सिलेंडर यूज करती है। अवधेश जी ठीक है, आप अभी योजनाएं गिरा रहे हैं, हम जरा गणित पर आते हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, 2014 के मुकाबले 2019 के अंदर 10% आपका वोट शेयर गिरा है, बीएसपी का 10% बढ़ा है, समाजवादी पार्टी का भी 2019 में गिरा, लेकिन बीजेपी अभी गुड सिचुएशन में नहीं है सर। घोसी को भूल गए आप, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपका लक्ष्य यह है कि 80 में से 80 सीटें आपको चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है पिछले 2-3 सालों। देखिए पलक जी, ये जो आप बता रहे हैं ये तो देखो जब चुनाव होगा, जब रिजल्ट आएगा तभी पूरा साबित हो पाएगा। लेकिन अभी यदि बात करें, हम अभी मनोज भाई कह रहे थे हमारे कि हम जो है एनडीए गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं सब सीटों पर अलग लड़ूंगा चुनाव। बीच में आपने देखा होगा 15 दिन नहीं हुए इस बात को, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा था कि हम भाई समाजवादी पार्टी से अलग चुनाव लड़ेंगे। इनका आप देखिए इंदौर में जो है कमलनाथ जी ने क्या कहा अखिलेश यादव के लिए
अब यहाँ बैठकर देख रहे हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, गठबंधन क्या होता है, तो मिलकर जो बनाते हैं गठबंधन, वो ये होता है कि विचारधारा एक होती है। इस गठबंधन में जो घमंडिया गठबंधन है, इसमें तो सब विचारधारा अलग अलग है, सब अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई, एक नेता तो बताइए इसमें जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो। सब कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अगले से यादव भी चाह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन आप चाहते हैं मैं शायद प्रधानमंत्री भूल बनूं। रहे हैं ममता अवधेश बनर्जी जी, चाहते हैं शायद मैं आप भूल प्रधानमंत्री रहे हैं। आप अभी इस वक्त कई सारे सवाल तो गठबंधन पर उठा रहे हैं, INDIA अलायंस पर उठा रहे हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी जितने भी सहयोगी दल हैं इस वक्त सत्ता में नहीं बैठे हैं। और जब मैं INDIA अलायंस की बात करती हूं, कई सारे राज्यों में उनकी सरकार बनी हुई है, शायद आप भूल रहे हैं। अगर मैं बात करूं बिहार की, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, दिल्ली की, पंजाब की, INDIA अलायंस की जितनी भी सहयोगी दल हैं वे इस वक्त सत्ता पर काबिज हैं। बिल्कुल है, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कोई भी गठबंधन यदि बनता है, यदि एक विचारधारा के साथ वो बनता है तो सफल होता है। लेकिन ये जो घमंडिया गठबंधन बना है, इसमें विचारधारा अलग है, हर कोई अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को देश से मतलब नहीं है, किसी को देश की सेवा से मतलब नहीं है, केवल अपने स्वार्थ के लिए घमंडिया गठबंधन बनाया हुआ है। ठीक, और ये देश की जनता बखूबी जानती। ठीक है, हमारे साथ महेंद्र प्रकाश जी नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ अर्नब देवनाथ जी नेता TMC से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। महेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये तो अभी 2024 का मुकाबले की शुरुआत हुई है सर, आपके नेता ने पहले ही हार मान ली। उनका कहना ऐसा है कि 2024 में जो हवा है वो बीजेपी की तरफ है। पी चिदम्बरम जी के शब्दों को मैं कोट कर रही हूँ। जी हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके, होम मिनिस्टर रह चुके, कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके। एक लंबा अनुभव है उनके पास राजनीति का भी और सरकार चलाने का भी। जी बिल्कुल। अगर आप उनकी बातों का मर्म समझे तो अपनी पार्टी को वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि बीजेपी का जो रथ है वो लोगों को समझाने में बहुत सफल रहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, मुस्लिम परस्त पार्टी है, और बीजेपी जो है हिंदू परस्त पार्टी है, मुस्लिम के अगेंस्ट पार्टी है। ये एक साइलेंट मैसेज बीजेपी ने बड़े प्यार से पहुंचा दिया। चिदम्बरम जी का कहना यह था कि जो 3 राज्यों में हिंदी के जो बेल्ट है इनमें जो हार हुई है इसका मेन कारण ये है और इसे उभरने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि वाकई में हम ऐसे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, लेकिन शायद हम समझाने में विफल रहे। उस कमजोरी की तरफ चिदम्बरम जी का इंगित किया। जहां तक मेरे साथी हैं अवधेश उपाध्याय जी, अगर नेता अपने मन में प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना पालता है तो क्या ये अपराध है? क्या बीजेपी की तरह से अडवाणी जी को भवन में बैठा देना, मार्गदर्शन मंडल में बैठा देना सीनियर नेता को, ये हम नहीं करते। जिसकी भी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की वो आए। तो एक पॉलिटिक्स है ना, ये इवॉल्वमेंट है, इनोवेशन है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आप विगत इतिहास देखें सर, तो आपके 2 और सहयोगी दलों के प्रवक्ता हमारे साथ है। अभी हम PM फेस का चेहरा भी डिसाइड कर लेंगे। हमारे साथ अर्नब देवनाथ जी हैं। सर जरा हम पश्चिम बंगाल पर आते हैं। पश्चिम बंगाल की जब मैं बात कर रही हूं तो बीजेपी और आपके वोट शेयर में ज्यादा अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी जब हम सीटों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस वहां पर कुछ भी नहीं है सर। आपके पास 22 सीटें और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस चाहती है कि पश्चिम बंगाल में आप उनके साथ सीट शेयरिंग करें, लेकिन आपका कहना यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर केवल और केवल मौका जो है वो TMC को दिया जाए। जो आप जो बात बोली है ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का एक भी विधायक भी नहीं है और बीजेपी तो विरोधी है और हम लोग जो तृणमूल सरकार में है। लेकिन जो चुनाव के लिए जो जोत हुआ है इंडिया जोत, उसमें जिस जगह में जिसका पावर बेसी है व जिसका समर्थन बेसी है उसमें तो हुआ है वही खड़ा होगा। इसलिए तो पश्चिम बंगाल में हर जगह में तो तृणमूल ही है, तो तृणमूली ज्यादा के ज्यादा सीट मिलेगा। फिर हम लोग को पार्टी और जो दल मिलके जो गठबंधन हुआ है। महेंद्र प्रकाश जी, समझदार को इशारा ही काफी है। स्पष्ट तौर पर TMC का ये कहना है कि अगर आप पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में
और साथ ही ऐसे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य, पंजाब जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर अगर रीजनल पार्टीज को मौका देंगे तो शायद 2024 में जीत पक्की हो सकती है। लेकिन इस वक्त बीजेपी जो कह रही है कि घमंडिया ये गठबंधन है, तो फिर सही है ना, क्योंकि आप चाहते नहीं है 200 सीटों पर केवल और केवल चुनाव जीतना, लड़ना। मैडम कल तक का इंतजार कर लीजिए, इतनी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट मत दीजिए। बीजेपी तो कुछ भी बोलेगी, बीजेपी को अपने हार का डर सता रहा है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में आपने बड़ी अच्छी मीमांसा के साथ एनालाइज करके इनको बताया। बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है। ऐलान कांग्रेस के नेता ने कर दिया है कि 2024 में हवा बीजेपी की तरफ है। देखिए मैंने फिर बार बार कहा, अपने साथी, अपनी फौज, अपने कार्यकर्ता होते हैं, उनको समझाने के तरीके होते हैं। चिदम्बरम जी ने क्वेश्चन किया है कि हम जहां कमी रही उसको दूर करें। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि आप घर बैठ जाइए, आप कुछ मत करिए। एक सेकंड ऐसा कब कहा? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपका कहना है कि ये इशारा पी चिदम्बरम जी जो हैं उनका केवल और केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ था कि जी अभी भी समय है, हमारा कंपटीशन जो है वो बहुत मजबूत है, तो मेहनत कर ले। तो क्या ये बैठक में नहीं हो सकता था? सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बात कही है सर, मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रही सर, उनके द्वारा ये बात कही गई है। देखिए मैडम, इंडिया गठबंधन में कौन स्टेटमेंट देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा और उनकी तरफ से कौन बोलेगा? वो चिदम्बरम है सर, कांग्रेस नेता ने दिया। मैं सिर्फ कांग्रेस के सवाल अभी आपसे पूछ रही हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। चिदम्बरम जी जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी के लिए ही कह सकते हैं। तो चिदम्बरम जी इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ नहीं कह सकते। तो उन्होंने जो कहा है वो पार्टी कार्यकर्ता मनोज यादव जी, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप दम भर रहे हैं उस पार्टी के साथ जिस पार्टी को अपने पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है सर। जी मनोज यादव जी। नहीं देखिए, हालांकि इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस है और कांग्रेस के पास इस देश में सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस में सीटें लड़ने का ऑप्शन ओपन है पूरी तरीके से। मैं अगर भारत के एक जी मनोज, ये उत्तराखंड में पूरी सीटें लड़ेंगे, राजस्थान में पूरी सीटें लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में ये पूरी सीटें लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में ये पूरी सीटें लड़ेंगे, इनके पास कर्नाटका है, इनके पास पूरी। लेकिन मनोज जी, आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है? आप इस वक्त मुकाबला उस पार्टी के साथ कर रहे हैं जिसका वोट शेयर 77% है और आपका वोट शेयर सर 6% है, और आप केवल और केवल इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपको घोसी उपचुनाव के अंदर जीत मिली है। किसका 6% वोट है? मैं समझ नहीं पाया, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? सर आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज पहुंच रही है। जी सर, 2019 के आंकड़े आपके सामने पेश कर रही हूँ। जब मैं बीजेपी के वोट शेयर की बात कर रही हूँ, लोकसभा में 77% उनका वोट शेयर है सर, आपका महज 6% है। तो आप कैसे इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस आपको 80 सीटें अकेले दे दे उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपके पास अब बीएसपी भी नहीं है सर? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में समाजवादी पार्टी को 18 से 19% के बीच में वोट मिला था। तो बड़ी माफी के साथ आप अपने सर आप बात कर रहे हैं आपका जो अलायंस था, मैं बात कर रही हूँ केवल और केवल आपकी अकेली जो वोट शेयर थी। हाँ हमारी अकेले की 19% वोट थे 2019। नहीं सर, नहीं क्या सर, बात कर रहे हैं आप तुरंत गूगल करिए। 2019 में 5 सीटें जब आपको मिली सर, आपके पास केवल और केवल सर 6% है। मैं अलायंस की बात नहीं कर रही। पलक जी प्लीज आपको ठीक है सर, ठीक है, बोलिए माफी मांगनी पड़ेगी आपको। 6% वोट 2019 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिला, कांग्रेस को, और 18 से 19% वोट मिला था। ठीक है सर, ठीक है। बीजेपी का 77% वोट शेयर कैसे मुकाबला करेंगे सर? नहीं मिला पूरे देश में कहीं। ठीक है सर, बीजेपी का 77% वोट शेयर कैसे मुकाबला करेंगे सर? वो गलत है भाई, 77% वोट नहीं है, आपको गलत आंकड़े दे दिए गए। बीजेपी का 77% वोट नहीं है कहीं भी पूरे देश में, किसी राज्य में। सर उत्तर प्रदेश, पलक जी आप अपने उपाध्याय जी थोड़ी रोशनी डालेंगे, क्योंकि इस वक्त जब मैं 62 सीटें जो आपने 80 में से जीती थी 2019 में, उसका आकलन जब हमने किया तो हमारे पास ये आंकड़े हैं। लेकिन इस वक्त हमारे प्रवक्ता सपा के मनोज यादव का कहना है कि ये आंकड़े सही नहीं है। जी सर। देखिए पलक जी, यदि बात करें
मनोज भाई बड़े हमारे विद्वान हैं और बड़े बड़े चैनलों पर बैठ के डिबेट करते हैं, लेकिन ये क्या है, देखिए पार्टी से जुड़े हुए, जब पार्टी से कोई जुड़ा हुआ होता है तो पार्टी की बुराई नहीं सुनती। बेटा अभी वहाँ बताइए, अभी बात चल रही थी मोबाइल लो। अभी 15-20 दिन नहीं हुए जब चुनाव चल रहे थे आपके इसमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तब अखिलेश यादव ने स्वयं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम जो है अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ के, उन्होंने ये कहा था हम लड़ेंगे चुनाव। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बंगाल पश्चिम बंगाल पे कांग्रेस के नेता निरंजन चौधरी कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के राज में जंगल राज है, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह की जब बयानबाजी करते हैं जो घमंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या अरे आप मुझे बोलने दीजिए। ठीक है अलग जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, आपने मेरी पूरी बात नहीं होगी। कहावत हो गई कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भान अलग जी ठीक है नहीं, मुझे 10 सेकंड चाहिए, 10 ठीक सेकंड है। अवधेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज यादव जी आपको भी मैं पूरा समय दूंगी, आंकड़े आपके पास स्पष्ट हम पेश करेंगे, उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब चारों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज के सवाल में सवाल ये है कि INDIA गठबंधन का सीट शेयरिंग आखिर होगा कैसे। विस्तार से इसी मुद्दे पर कर रहे चर्चा, बने रहिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली में कल INDA गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज शाम तक नीतीश कुमार भी आपको बता दें पहुंच जाएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट जो है वह सामने आई है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये बात लालू प्रसाद यादव द्वारा कही गई। आज शाम तक नीतीश कुमार भी दिल्ली आएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको तो लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, एक बार करेक्ट कर दूं सर, एक बार करेक्ट कर दूं, 77% जो मैं बात कर रही थी वो सीट को लेकर थी। 77% सीट को लेकर बात कर रही थी। 62 बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही कहा, आपके आंकड़े से सहमत हूं। 50% है और 18% सपा का है। जी सर, बस दर्शकों की क्लैरिटी के लिए मुझे 10 सेकंड जी सर, आप 2 मिनट लीजिए, बोलिए। हाँ, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात का कि आप इंडिया अलायंस की जगह INDIA बोलती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम आप उस डॉट का मतलब समझती हैं। लेकिन जो लोग इस डिबेट में एक व्यक्ति के कहने से, जिसकी फर्जी डिग्री है, ND बोलता है इंडिया को, वो राष्ट्र विरोधी लोग। हम तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, वो अलग बात की भारतीयता की कोई निशान इनमें नहीं है। और जो तो हमको घमंडिया कहते हैं, उनके लिए मैं अपने साथियों को एक शब्द दे रहा हूँ, आप लोग भी रोज बोला करिए, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे TMC के। ये 2 कौड़िया गठबंधन है, 2 कौड़िया गठबंधन है NDA का। 2 कौड़िया गठबंधन के लोगों से हमें कोई शब्द नहीं मनोज जी प्लीज रोशनी डालिए। 2 कौड़िया लोग ये क्या बताएंगे? इनको तमीज है, इनको तमीज है, इनको किसी तरह की तमीज है। अवधेश जी, अगर बीजेपी अगर कोई ऐसा शब्द दे रही है और उसका स्पष्टीकरण दे रही है तो मनोज जी बोलिए। इंडिया को ND बोलते हैं। मनोज जी क्यों? टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अवधेश जी को म्यूट करिए। मनोज जी आपसे मेरा सवाल है, आपने जो अभी शब्द बीजेपी के लिए सर बीजेपी के लिए इस्तेमाल किए, तो बीजेपी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि क्यों घमंडिया बोलते हैं। आपने जो शब्द अभी बोले, क्यों बोले, थोड़ी सी रोशनी डालिए। और जिसे आप इस तरीके की बात कह रहे हैं, अभी वो सत्ता में बैठी है सरकार, 2 बार सत्ता में आ चुकी है सर। सही कहा। और सुनिए, जो दमदार लोग होते हैं वो सत्ता को ही चैलेंज करते हैं। और हमने 2 कौड़िया शब्द इसलिए कहा कि ये जब इंडिया अलायंस तो जनता का अपमान बोल सकते, आप मनोज जी डायरेक्टली जनता का अपमान कर रहे हैं। आप 2 कौड़ी पार्टी को नहीं कह रहे, आप जनता को बोल रहे हैं, क्योंकि जनता ने चुना है इस पार्टी को। पलक जी, जनता ने इनको चुना है, तो जनता ने हमको भी वोट दिया है इतना % कि हम इनसे सवाल पूछ सकते हैं। हम कोई अफगानिस्तान से नहीं लाए गए और ना अमेरिका ने हमको भेजा एजेंट बना के। ठीक है, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा सर? प्लीज थोड़ी क्लैरिटी दीजिए ताकि मैं और क्लैरिटी कर रहा हूँ। 2 कौड़िया गठबंधन में इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनके गठबंधन में कोई भी दल देश के मुद्दों पे आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए ये 2 कौड़ी के लोग हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात,
अगर ये घमंडिया कहते हैं, ये एनडी कहते हैं, तो ये बड़ा है, जाहिल है, गवार है, इसलिए इनको 2 कौड़ी की संज्ञा दी जाती है। आपको तो बहुत स्पष्ट मालूम है कि जो 2 कौड़ी के लोग वही होते हैं जिनको कुछ अकल नहीं होती है। हम कांग्रेस को भी स्पेस देंगे, हम उन दलों को भी स्पेस देंगे उत्तर प्रदेश में, और मैं फिर कह रहा हूं टीएमसी के साथी से, ये हमारा नेतृत्व तय करेगा कि किस स्टेट में कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी, और हमारे नेतृत्व के द्वारा ही तय होगा। हम किसी प्रवक्ता के, अपने किसी नेता या प्रवक्ता के बयान की बात को नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे इस डिबेट में। आने वाले समय में हमारा नेतृत्व जब कल बैठेगा तो तय करेगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेंगी, वो कांग्रेस के नेतृत्व से तय होगा। टीएमसी का नेतृत्व तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को हम कितनी सीटें देंगे, और कांग्रेस बड़ा स्टेक के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबको सम्मानजनक सीटें देगी, और वो सीटें मिलेंगी जो आप आसानी से बीजेपी को हरा सके, जहां आपके पास दम हो, जहां आपके पास तमाम सारी चीजें। अवधेश जी बोलिए जवाब। आपके गठबंधन को एक नया नाम मिला है, और हमारी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी ने ये नाम दिया है, और उन्होंने अपने कारण भी सामने रखे हैं। क्या कहना चाहिए? मनोज जी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस तरह से जिस तरह से ये बोल रहे हैं इनको शोभा नहीं देता। जिस तरह से बोल रहे हैं जनता देख रही है, प्रधानमंत्री को घमंडिया और एनडी कहने का लाइसेंस मिला। यही तो भाषा है इनकी पार्टी की, इसी भाषा के कारण यूपी की जनता है मेरी भाषा आपके प्रधानमंत्री के पास भी नहीं, अभी भी नहीं सुधरते। जब मोदी सुनेंगे तो पश्चाताप करेंगे कि कहाँ फंस गए, कहाँ बैठे हैं आप, वो सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए घमंडिया बोल के। मनोज जब आप बोल रहे थे सर, मैंने आपको पूरा समय दिया ताकि दर्शक आपको सही से समझ सके। भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अवधेश जी अपनी बात गठबंधन उनसे लगता है कि थोड़ी पढ़ाई में कमी रह गई है, संस्कारों में थोड़ी कमी रह गई है आपके परिवार के। ठीक है, कहीं ना कहीं। अच्छा, ठीक है। अरे कागज संस्कार ना बताओ। ठीक है। 1980 के मुनीम बने बैठे हो। अरे मेरे भाई 1980 के पिक्चरों में मुनीम टोपी लगा के बगल में छात्र डाल के प्लीज एक दूसरे को पर्सनल कमेंट ना करें। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दिन से कि दोनों को म्यूट अभी करिए। मैं महेंद्र प्रकाश जी से बात करना चाहूंगी। महेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो क्या अब हम समझ रहे महेंद्र जी कि अब कांग्रेस जो है पंजाब, की भाषा का प्रयोग पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के अंदर इन सभी रीजनल पार्टीज को मौका देगी। मनोज जी प्लीज, मनोज जी, अवधेश जी आपसे सवाल है मेरा। महेंद्र जी बोलिए। ठाकुर के मुनीम कैसे हो भाई, जमींदारों के मुनीम, गरीबों को प्रताड़ित करने वाले। बोलिए महेंद्र जी। खेल जब होता है राजनीति का, राजनीति का जो खेल है वो बड़ा अजीब व गरीब है। मेरे साथी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं अवधेश जी। अवधेश जी बड़े सम्मानीय नेता हैं। बीजेपी जो सत्ता में बैठी है, तो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसमें बड़े समझ के बोलना चाहिए। आपने अभी कहा पलक जी कि ये सरकार में बैठे हैं, तो इनके खिलाफ जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। जनता ने इनको चुना है। तो नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और वाजपेयी तक जो आज मोदी जी बोलते हैं उल्टा कि किसी ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, क्या वो कहीं अमेरिका से वोट लेके आए थे? वो भी देश के चुने हुए लोग थे। उनके बारे में कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। सर आप भी मौजूदा सरकार को तानाशाही बोलते हैं। करता हूँ सर, बदतमीजों वाले जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आप किसी पे पत्थर फेंकेंगे तो वहां से तो ईंट आएगी ना। हाँ। अब वहां से फूल की तो अपेक्षा नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनिए पर जी, अब आपने जो विषय चुना है आज का, देखिए कल इंडिया गठबंधन की बैठक है। भारत का के गणतंत्र में एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। बहुत सारे जो नेता हैं वो भारत के हैं। इनमें कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो विचारधारा भारत से बाहर की रखता हो और भारत के खिलाफ रखता हो। बीजेपी का पूरा प्रयास है कि इस गठबंधन के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाए। पहली बात तो ये आपस में मिलते नहीं, फिर ये लड़ेंगे कैसे? सारे प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री भी बनेगा, गठबंधन भी होगा, इलेक्शन भी जीतेंगे। अभी उनको शुरू तो करने दीजिए। मैच शुरू होने से पहले ही आपने बाइट शुरू कर दिया। इंडिया की टीम को फाइनल क्या बात कर रहे हैं? सितंबर महीने के बाद अब जाके बैठक हो रही है। इतना तो कोई इग्नोर नहीं करता, नजरअंदाज नहीं करता, जैसे आपने अपनी अलायंस पार्टियों को नजरअंदाज करा है।
किसी से छिपा नहीं। किसी ने नीतीश कुमार जी खुले मैडम, मंच ये में आपको बोलते हुए लगता नजर है? आए सर, समाजवादी पार्टी खुले मंच में बोलते हुए नजर आई, टीएमसी की तरफ से ममता यही बनर्जी ने ये बात लोकतंत्र है। बोली कि सुझाव निरंतर दिए गए कि 5 राज्यों के अंदर यही लोग- सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर चुनाव लड़िए, जरूर जीतेंगे। लेकिन आपका घमंड था सर, ये बात मानिए, कांग्रेस का घमंड था। चाहे अभी समाजवादी देखिए पार्टी के ये- प्रवक्ता ना बोले, टीएमसी के प्रवक्ता ना बोले, घमंड था। अगर आप शायद साथ में चुनाव लड़ते तो शायद जीत जाते, और ये बात अब कांग्रेस को मैडम, देखिए- एहसास हो रही है सर। देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक अभी भी, आप हार जीत की चिंता नहीं है, कांग्रेस का वोट बैंक अभी भी 41% पर सर खड़ा आप है। इसी पे दम भर कांग्रेस रहे का हैं, वोट बैंक लेकिन नीचे असलियत नहीं ये आया। है सर, आपकी पार्टी को 4 राज्यों में हार मिली है, एक्सेप्टेड। हार बीजेपी जब भी हारती है मैडम, अपने वोट बैंक की बात करती है कि मेरा वोट शेयर पड़ गया है, मेरा वोट बैंक इतना है। कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं हुआ, वो बात दूसरी है कि हम हार गए। हार की मीमांसा होगी, विवेचना होगी, और वो चल रही है। लेकिन जहां तक गठबंधन की आपने जो बात की है, आज आपने मीटिंग बुलाई है गठबंधन के लिए, गठबंधन और चिदम्बरम जी का बयान, ये दोनों मुख्य मुद्दे थे आपकी बात के आज। चिदम्बरम जी का बयान मैंने बता दिया, पार्टी कार्यकर्ताओं को सावधान करने के लिए और मेहनत करने के लिए कहा है, और लोगों को समझाने के लिए कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं, हिंदू विरसान विरोधी नहीं, मुस्लिम परस्त नहीं, वो एक सर्वदलीय सर्व सर, लोगों को लेके साथ फिर सद्भाव लेके चलने आपका वाली कहना पार्टी ये है सर, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में बैठे समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस क्या कुछ बयान देते हैं, ठीक है, डीएमके वहां पर बैठे क्या कुछ बोलती है हिंदुत्व को लेकर। सर, क्या आप इन सभी सहयोगी दलों को बाय बाय कहने वाले हैं विचारधारा को लेकर? मैं जवाब दूंगा जी अभी। महेंद्र जी, आती हूँ देखिए आपके पास। मैडम, मनोज जी आपके पास आऊंगी सर, बोलिए महेंद्र जी। पलक जी, मैं मनोज जवाब जी एक दूंगा, मिनट, आपने मेरी मनोज जी पार्टी एक का नाम मिनट, लिया। सर मेरी आपके पार्टी पास का आ नाम रही हूँ, लिया, महेंद्र जी एक से मिनट, सवाल है, एक मनोज जी मिनट। आपके पास आ रही हूँ, बोलिए महेंद्र जी, एक मिनट मनोज जी, बोलिए। देखिए मैडम, ये हिंदुस्तान की एक गुलदस्ता रूपी खूबसूरती है कि हर आदमी अपने कि विचार, हिंदू को चाहे कोई वो कुछ धर्म भी पर बोल हो, देता चाहे है। वो- ये देखिए, खूबसूरती है जो सर आदमी बोलता है अपने आपके सहयोगी दलों अपने conviction- की कोई भी बैठ के सेकुलरिज्म Yes. के नाम पर हिंदुओं को कुछ भी बोल देता है, और फिर उसके बाद आप ऐसा कहते नहीं हैं है। कि हिंदुत्व के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। सर कांग्रेस को- सोचिए तो हर सही, पार्टी की विचारधारा अपनी है कि विचारधारा है आपकी मैडम। अलायंस की, आपकी हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, तो हिंदू को DMK गाली की दो, विचारधारा अलग, हिंदू को गाली दो सर। गाली नहीं दी। देखिए मैडम, ये सवाल वो पार्टी के प्रवक्ता देंगे कि मैं क्यों कहूं, मैं उनकी पार्टी सर का आपकी प्रवक्ता नहीं हूं। अलायंस पार्टी लेकिन- है, मुझे आंसर चाहिए, जवाब हाँ। चाहिए सर, कि आप बैठे आपके सहयोगी दल कुछ भी बोल देते हैं हिंदुओं को, और फिर आप कहते हैं कि जी हम चुनाव आ गए हिंदू बेल्ट में। क्यों नहीं हारेंगे सर? आपके सहयोगी दल ऐसी बातें बोलते हैं, दरकिनार करिए उन्हें, पीछे होइए उनसे। जब ये पार्टियां बीजेपी के साथ होती हैं, तब आप कोई सवाल नहीं पूछते इनसे कि ये क्या आप हिंदू विरोधी बोल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, और तो ये हिंदुओं के अगर लिए कुछ ऐसी भी पार्टी बोलेंगे। कोई है, वेरी गुड, देखिए, तो आप उसे मनोज हटाइए जी ना। बोलिए, इलेक्शन मनोज ऑफिस जी क्या कर रहा बोलिए, है? क्योंकि सवाल इस वक्त ये देखिए, उठता पलक है, जी, आपने आप जो अपने आप को सवाल सो पूछे कॉल्ड हैं- सेक्युलर दिखाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सेक्युलर रहिए, लेकिन सर हिंदुओं को गाली देना सेक्युलरिज्म नहीं है। पलक जी, हम सो कॉल्ड सेकुलर ही हैं, दिखाते नहीं हैं। हाँ, इसलिए मैंने आप आपको हिंदुओं को बता गालियां दिया। देते हैं, इसलिए आप हिंदुओं आप के लिए रुकिए, कुछ भी एक बोल मिनट। देते हैं, सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, इसलिए पलक बोलते जी, हैं ये आप सब बात। मुझसे बड़ी हिंदू नहीं है, आप मुझसे बड़ी हिंदू नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बात मत कहिए मुझसे। सर मैंने कृष्ण आपसे मंसल क्लैरिटी हूं, मांगी भी और नहीं, मुझे एक मेरे मिनट, हिंदू एक होने मिनट के लिए रुक वैलिडेशन जाइए। मुझे आपसे चाहिए भी नहीं सर। अरे रुक जाइए नहीं पलक सर, सहगल जी, मुझे आप आपसे मेरी बात वैलिडेशन पहले नहीं सुन चाहिए लीजिए। सर, मेरे नहीं हिंदू तो आप होने के मुझे लिए नहीं देंगी। मुझे आपसे आप प्रमाण मुझे पत्र देंगी। नहीं चाहिए, मुझे और मैं यहाँ सर्टिफिकेट पर नहीं बैठी देंगी। ना मुस्लिम एक को मिनट कुछ बोलती हूँ और ना ही हिंदू को कुछ बोलती हूँ, ये अरे मेरे लिए सुन सेकुलर होने की लीजिए परिभाषा पहले है बात, सर। अब ये इस तरह आपकी पार्टी आप के ही को नेताओं की बोला तो तरह हमें नहीं क्यों बोला कि था? राम को कुछ भी कह दिया आप- तो सनातन को कुछ भी कह दिया। अरे अभी आपको मेरी वजह से आंकड़े सही करने पड़े, अब लो दूसरी चीज सही करिए आप। सर माता सीता आंकड़े को सही टेस्ट नहीं, ट्यूब बेबी शब्द किसने सही कहा? करना पड़ा, आंकड़े सही नहीं करने वही तो। पड़े। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? 62 सीटें, प्लीज पलक 62 सहगल, सीटें। आप सर मेरे यहाँ पर आप सवालों मुझे का जवाब बैठकर दीजिए। इधर उधर मत घुमाइए, आपकी पार्टी के आप लोग मुझे ये बाकायदा बताइए। हिंदू विरोधी बयान देते हैं, इस बात अच्छा को ये मानिए। बताइए, माता सीता को, अरे शांत रहेंगी आप, मेरी बात सुनेंगे कि आप अपना बोलिए बोला मनोज करेंगी, जी, तो बोलिए। फिर क्यों बोला है? बोलिए। पलक सहगल जी, आपसे मेरा सवाल है, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? हनुमान जी की जाति दलित किसने बताई? और एक योगी कैबिनेट में है मंत्री जिन्होंने कहा था राम दशरथ के पुत्र है ही नहीं, ये शब्द किसने कहा? संजय निषाद। और हिंदू विरोधी कौन है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी। अरे थोड़ा सा तो शर्म करिए कि आप उन लोगों से सवाल नहीं पूछ रहे हैं जिन्होंने कहा राम दशरथ के पुत्र ही नहीं।
और वो योगी की कैबिनेट मंत्री बना बैठा। माता सीता टेस्ट ट्यूब पे भी, मैं तो जानता हूँ माँ लक्ष्मी का अवतार है, मैं तो नहीं कहता उन्हें टेस्ट ट्यूब पे भी। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहता है माता सीता टेस्ट ट्यूब पे भी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हनुमान जी को कहता है वो दलित है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और यो हमारी पार्टी के नेता ने कहा ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस देश में कोई पुरुष किसी महिला के लिए आत्मदान नहीं किया, उसको सती प्रथा जैसी कुरीति का सामना नहीं करना पड़ा। और अगर महिला प्रताड़ना का अधिकारी है तो महिला आप भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है कि आप नहीं कर सकते महिला को प्रताड़ित। अवधेश जी, अब आपकी पार्टी का भी यही चरित्र है, सभी को इजी टारगेट लगता है, हिंदुओं को कुछ भी बोल दे, आसान है ना। अरे भगवान को ये बोलते हैं आना है। पलक जी, जो अब तक जात पात की राजनीति करते थे, तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, और जो हमारे मनोज भाई बैठे हैं सर बीजेपी जात पात की, सर एक सेकेंड, सबसे ज्यादा हिंदुत्व का मुद्दा, जाति का मुद्दा किसी के द्वारा उठाया जाता है तो बीजेपी द्वारा उठाया जाता है। बिल्कुल, देखिए हिंदुत्व को कौन चुनाव लड़ता है सर? देखिए ये आप गलत कह रहे हैं। भगवान राम के पुत्र दशरथ थे कि नहीं, ये बताओ उपाध्याय। सबका विकास, उपाध्याय बताओ, भगवान राम दशरथ के पुत्र थे कि नहीं? ये बताओ भाई पहले तुम मुझे, भगवान राम दशरथ के पुत्र थे कि नहीं? वो हर धर्म को बराबर हनुमान जी का योजनाओं की ऐसी की तैसी, पहले ये बताओ। और टीकाधारी हिंदू, सुन लो पहले मेरी बात। और टीकाधारी हिंदू भगवान राम हनुमान जी को क्या कहा आपने? और सभी लोगों को चलिए ठीक है, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। आप चारों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करी। तो आज का सवाल महज और महज इतना था, 2024 के रण के लिए INDIA अलायंस कितना तैयार है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।